हेलो। आज ये जो हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं, जो मैं कन्वर्सेशन करने वाला हूँ, ये मैं करने वाला हूँ विद उषा, ओके, जिन्होंने अभी रिसेंटली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में शी हिट 151 सीसी इन जस्ट 4 मंथ्स, ओके। तो 4 महीने में 150 से ज़्यादा सीसी हो जाते हैं, तो आप मैनेजर लेवल हिट कर लेते हो। तो उषा हैज़ रिसेंटली क्वालिफाइड और मतलब अचीव दिस लेवल, मैनेजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अभी रिसेंटली सक्सेस डे में भी इनको मतलब प्रॉपर अवार्ड सब मिले हैं। सो आज के इस कन्वर्सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी जर्नी रही एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी वैल्यूएबल। देखिए, आप जो हमें सुन रहे हो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि कैसे लीड जनरेट करते हो, कैसे टीम को नर्चर करते हो, जो लोग अभी बिजनेस के बारे में डाउटफुल है कि मैं काम करूँ या नहीं करूँ, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, तो कैसे टीम स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सब पूरा तामझाम करा ये पूरा। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। बाय द वे, अगर आप भी देखना चाहते हो कि उषा किस तरीके से अपने बिज़नेस को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिज़नेस को कैसे बिल्ड कर रही हैं ऑटोमेशन के थ्रू, देन क्लिक ऑन द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे एक वेबिनार का लिंक है, उस वेबिनार को देखो और उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आप भी फॉरएवर के बिज़नेस को कर सकते हो और क्विकली क्विकली आप कैसे भी मतलब जो भी लेवल आप अचीव करना चाहते हो, कैसे कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन। ठीक है? सो थोड़ा-सा आप देख पा रहे हैं, इंटरनेट का थोड़ा बहुत इश्यू लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उषा, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर हिटिंग मैनेजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। कैसा फील हो रहा है आपको? पहले तो ये बताइए योर तो सर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच आपने इनविटेशन दिया मुझे अपने चैनल पे। हुँ, बहुत राइट। अच्छा लग रहा है सर, ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी भी है और हुँ, हार्ड वर्क भी रहा है, टीम का सपोर्ट भी हुँ, रहा है और जो भी हुँ, हमने वर्क किया था हमने अपनी टीम के साथ मिलके किया और कोशिश यही थी, जैसे आप हुँ, बोलते हो कि लेवल्स तो सबके निकलेंगे, वैसे हमने राइट। पूरी कोशिश करी है लेवल्स निकालने की और थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी मिला है हमें। हम टीम हुँ, के सपोर्ट के साथ ही काम हो सकता है। जब मैंने राइट। एफएलपी को जॉइन किया था तब माइंड में नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ये लेवल्स भी निकाल पाऊँगी और अपनी टीम भी बना पाऊँगी। तो जो भी हुँ, ये वर्क होता है हमारा ऑटोमेशन जो आपने हमें एक सिस्टम दे रखा है, उससे हमें हुँ, बहुत हेल्प होती है सर। उसी हेल्प की ग्रेट। वजह से उस ऑटोमेशन सिस्टम की वजह से ही हम अपनी लीड्स को जनरेट कर लेते हैं। उसी की हुँ। वजह से ही हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं और उसी की वजह से ही हमारे लेवल्स निकलते हैं सर। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और वैसे आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे मेरी थोड़ी-सी आवाज़ थोड़ी-सी मोटी है, मतलब अभी हो रही है क्योंकि थोड़ा-सा मुझे सर्दी-जुकाम हो रहा है, ठीक है? ख़ैर। अच्छा, वैसे उषा, आपके जो नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरा नाम तरुण अग्रवाल लिखा हुआ है, लेकिन आपके नाम में लिखा है उषा ब्यूटीशियन एफएलपी। तो क्या है मतलब ये आपका फॉरएवर से पहले किस टाइप का काम करते थे आप? और कैसे फॉरएवर में आए आप? मैं ब्यूटिशियन भी हूँ एक्चुअल में। मेरा जो हुँ, बेसिकली मेरा एक शौक है या मेरा पैशन कह लीजिए। मुझे 20 इयर्स हो गए ब्यूटिशियन की फील्ड में काम करते हुए। मैं करती घर ओके। से ही मेरा काम है। मेरी एक सोसाइटी हम लोग चंदनवाड़ी जहाँ हम रहते हैं द्वारका में, वहीं पे मेरा वर्क होता है घर के अंदर ही। शुरू से शौक था कुछ ना कुछ काम करने का, नया काम करने का और हर जगह मैं मुझे सब कहते थे हर जगह टाँग-पैर, हाथ-पैर फँसाती रहती है ये। तो उसी को रखते हुए मैंने फॉरएवर में भी एक हाथ-पैर मारने की कोशिश करी, बट मुझे आप सबके सपोर्ट से मैं सक्सेसफुल भी हुई। ब्यूटिशियन में मैंने सबसे पहले तो मैंने जो हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट है उनको ही मैंने यूज़ किया। फेशियल के लिए मैंने सबसे पहले जैसे मेरे अच्छे फेशियल्स बहुत निकलते हैं क्योंकि ये कह लीजिए कि एक्सपीरियंस है तो हाथ वगैरह का सबको लगता है कि उषा का वर्क बहुत अच्छा है। और उसमें हुँ, मैंने हुँ, हुँ, अपने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हुँ, मैंने सारे प्रोडक्ट अपने जितने हो सकते थे मैक्सिमम मैं फॉरएवर के लेकर आ गई स्टार्टिंग में और ओके। उसका रिजल्ट भी मुझे मिला। जब मुझे रिजल्ट मिला तो मुझे लगा कि नहीं, जब इसमें रिजल्ट इतना अच्छा है, लोग की डिमांड भी है इस प्रोडक्ट्स के अंदर और लोग वाक़ई कहते हैं कि हाँ, जो हमें साइड इफ़ेक्ट होते थे दूसरी क्रीम से बट इससे हमें नहीं हो रहा। तो वो तो नो डाउट रहा कि प्रोडक्ट हमारे फॉरएवर के बहुत अच्छे हैं। इन्हीं हुँ, प्रोडक्ट्स को लेते हुए मेरे माइंड में आया कि मैं इसमें और भी अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट करूँ और इस फील्ड में आ जाऊँ। तो मैंने फिर फॉरएवर ओके। का बिज़नेस भी स्टार्ट किया और ऑटोमेशन आपने हमें सिस्टम दे दिया, उससे भी हमें बहुत अच्छी लीड्स वगैरह आने लगी और ब्यूटीशियन का मेरा काम तो साइड बाय साइड चलता ही रहता है, वो मैं कभी छोड़ नहीं हुँ। सकती क्योंकि मेरा पैशन है सर वो। राइट, राइट। व्हिच मीन्स जैसे आप ब्यूटीशियन ही थे पहले से, आपको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस था, तो आपके पास पहले से ही कुछ मतलब कस्टमर्स थे, जो आप पे ट्रस्ट करते थे और आपने जो फॉरएवर के प्रोडक्ट को खुद ही ट्राई किया। वैसे बाय द वे, आपको फॉरएवर किसने बताया? मतलब जैसे सुषमा आपकी अपलाइन है, कैसे वो, क्या आपकी पहले से फ्रेंड थी या कैसे आप फॉरएवर के बारे में कैसे पता चला? सर वैसे बेसिकली सुषमा ने ही मुझे बताया। फॉरएवर के सर प्रोडक्ट मेरे घर में आज से मतलब
काफ़ी साल पहले आए भी थे। तब शायद हमें इस बिज़नेस के बारे में नॉलेज नहीं था। मेरा ब्रदर था, मेरे ब्रदर को मतलब मैंने खुद देखा था येलो कलर में पहले फॉरएवर एलोवेरा जेल आता था, तो मैंने खुद बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उन्होंने देखा तो बड़ी उस समय में वो मतलब उस समय बहुत तारीफ़ करते थे कि बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा आता है ये वो, बट हम हुँ, लोगों को इतना नहीं आइडिया था कि क्या चीज़ है, ठीक है। और उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला कि उषा तुम इनको बंटी को देना स्टार्ट करो अपने हस्बैंड को, तो मैं कहा ठीक है। तो शायद मेरे हस्बैंड ने भी 1-2 मतलब काफ़ी साल हो गए, ये माइंड में नहीं है कि उन्होंने लिया या नहीं लिया, बट मेरा ब्रदर लेता था। तो मैं मतलब जानती तो थी फॉरएवर क्या है, बट मेरी कब एंट्री होगी और मुझे एग्ज़ैक्टली कब पता लगेगा वो थोड़ा-सा लेट हुआ। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं और बेसिकली मेरी फ्रेंड सुषमा ने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसने जैसे मुझे कहा कि उषा तुम तो कुछ ना कुछ करती रहती हो, नया काम स्टार्ट करना है? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं? तो स्टार्ट किया तो उसने कहा कि ऐसे-ऐसे फोरम है, कोई बात नहीं मुझे आप बताओ, मैं पहले इसको क्या हर को मतलब होता ही है कि पहले एक्सपीरियंस करें, यदि आपके राइट। पास हुँ, एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा अच्छा किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट। यदि नहीं होता तो मैं हुँ, शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आज यदि मैं राइट। डंके की चोट पे बिज़नेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ़ हुँ, में यूज़ किए हैं और कर भी रही हूँ। तो राइट। किसी चीज़ के बारे में जान के एक्सप्लेन करना वो ज़्यादा ईज़ी होता है। आप यदि सुनी-सुनाई बातों पे एक्सप्लेन करते हो वो थोड़ा-सा टफ हो जाता है। तो हुँ, उन्होंने मुझे बोला और मैंने उसको एक्सप्लेन किया और यूज़ भी किया, हर चीज़ में यूज़ करने की कोशिश करी, जितने भी मैंने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लिए सब अपने पर ही यूज़ कर हमारे फैमिली में यूज़ कर दिए। मेरे बेटे को भी थोड़ा-सा जैसे सर्दी-जुकाम थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू रहा शुरू में, वो छोटा है अभी ओके। 6 ईयर का है। तो मैंने एलोट्रम देना शुरू किया और मीटिंग सुन-सुन के उसको ग्रीन फीडॉग जो है हमारा उनको भी देना शुरू किया, तो उससे उसको गुड। काफ़ी फ़र्क पड़ा। जो वो बहुत जल्दी-जल्दी बीमार होता था, वो काफ़ी मतलब अच्छे से अब रिस्पॉन्स करता है, उसकी हेल्थ पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई। तो मुझे लगा कि प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, तो हम क्यों ना और लोगों को भी बताएँ इनके बारे में। क्योंकि कोविड के हुँ, बाद देखिए हेल्थ इश्यू तो हर किसी की प्रॉब्लम है। राइट। चाहे कोविड से रहा, चाहे वैक्सीनेशन से रहा, किसी चीज़ से भी हो सकता है। तो आज के टाइम में लोग हेल्थ कॉन्शियस तो हैं, क्योंकि जो हुँ, कोविड में सब काफ़ी फैमिलीज़ ने लॉस भी उठाया है और फैमिलीज़ हम सब जानते भी हैं हम कैसे कोविड से निकले हैं। तो हेल्थ को बिल्कुल। लेके हर कोई आजकल सोचता है कि हमें हेल्थ अच्छी रखनी है। तो यदि इन प्रोडक्ट्स को हम थोड़ा-सा लोगों तक लेके जाएँ, लोगों को बताएँ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बेनिफिट लोगों को भी दे सकता है हेल्थ के अकॉर्डिंग। हुँ, 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 राइट, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, आप आई थिंक बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कोविड के बाद और ज़्यादा लोग जो हैं वो कॉन्शियस हो गए हैं। उनको समझ में आ गया है मतलब हेल्थ और मतलब वेलनेस की पावर। और मैं देखता हूँ जितनी भी केमिस्ट की दुकानें होती हैं ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि दवाइयों से ज़्यादा वेलनेस के प्रोडक्ट ज़्यादा दिखते हैं ऊपर। हाँ, ऐसा मतलब च्यवनप्राश और विटामिन सी और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली मतलब मार्केट बहुत अच्छा है। और ऊपर से एक तो हो गया वेलनेस का और दूसरा आप स्किन केयर, पर्सनल केयर के मार्केट में आप ऑलरेडी थे, बीइंग अ हुँ, ब्यूटिशियन। हुँ, तो आई थिंक ये हुँ। आपके लिए एक अच्छा किक स्टार्ट आपको मिल गया, राइट? हुँ, सो हुँ। वंडरफुल। हुँ, सो अब हम बात करें फॉरएवर के एक तो प्रोडक्ट केयर से रिलेटेड ऑब्वियसली आप पहले से ही फॉरएवर को जानते थे, सुषमा जो है ना जिन्होंने आपको बताया, जो आपके आपकी अपलाइन है, उनके बताने से पहले एक तो सुषमा के साथ एक आपका अच्छा बॉन्ड क्योंकि आप दोनों फ्रेंड्स हैं और दूसरा फॉरएवर की एक अच्छी इमेज आपके माइंड में पहले से ही थी। तो फाइनली आपने आपने डिसाइड किया एंड यू स्टार्टेड दिस बिज़नेस एंड देन अब हम बात करते हैं बिज़नेस की। ए, जो भी प्रोडक्ट्स हो तो ठीक है, आप रिकमेंड करते हैं लोगों को। लेकिन अब बिज़नेस की बात करें तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केटिंग प्लान के हिसाब से लोगों को 2 सीसी कराते हैं, फिर हम उसको सुपरवाइज़र के लिए प्लानिंग देते हैं, फिर उसको बोलते हैं मैनेजर बनो। आप अभी रिसेंटली मैनेजर बने। तो जब आप मैनेजर बन रहे थे तो थोड़ा-सा शेयर करना चाहेंगे कि पहली बात तो आप दिल्ली में रहते हैं, द्वारका में, ठीक है? पहले तो बताइए फैमिली की तरफ से क्या है मतलब कि अरे भाई अच्छा खासा काम कर रहे थे फॉरएवर में क्यों घुस गए? ऐसा कुछ है? सपोर्ट कर रहे हैं या फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहे थे? क्या है मतलब सिचुएशन? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जिनकी फैमिली होगी, यस। जी सर, फैमिली से सपोर्ट रहा सर, ऐसा नहीं था कि मुझे क्योंकि ब्यूटीशियन तो थी मैं साथ में, मेरा हुँ, मेरा छोटा बेबी भी है 6 ईयर का, राइट। उसकी भी हुँ, मुझे केयर टेकर करनी होती है, बट मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरे है हस्बैंड है, तो उन्होंने कहा यदि आपका मन है काम करने का तो आप करो, हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। बट ये ग्रेट, ग्रेट। कई बार हुँ, मेरा जैसे बेबी छोटा होता था तो उसको थोड़ा-सा केयर टेकर उसका स्टडी है, स्कूल छोड़ना है, लेकर आना है, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम मेरा निकलता था। फिर पार्लर के कई बार कस्टमर्स भी होते हैं कि हाँ, राइट, राइट। हमें हुँ, बिल्कुल।
जब उनको भी अटेंड करना है, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी-सी हाउस वॉच हो गई, बट फैमिली का सपोर्ट भी रहा है। कई बार 1-2 ने मुझे बोला भी, तुम क्यों कर रही हो? तो स्टार्टिंग के आपको सही बताऊँ तो सर, मैंने 3 महीने तो फैमिली में भी डिस्क्लोज़ नहीं किया कि हाँ, जब मैं सुपरवाइज़र बन गई तब मैंने बताया कि मैंने एक और टीम काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो अच्छा। वो सरप्राइज़ थी, तुमने एक नया काम भी शुरू कर लिया है साथ में, तभी आजकल इतना बिज़ी हुँ, रहती हो, कभी कुछ कर रही हो, कभी कुछ कर रही हो। तो हुँ, जब उनका लगा कि नहीं, ये सुपरवाइज़र भी बन गई है, 3 महीने दू सेकंड मंथ में ही मैंने ट्रैक कर लिया था, सुषमा जी और हम दोनों की प्लानिंग ऐसी रही। तो उनको भी हुँ, लगा कि नहीं, तुम कर सकती हो तो तुम करो। स्टार्टिंग में देखो, हर फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, हुँ, कोई भी बहुत ईज़िली नहीं सपोर्ट करता है सर। कुछ आपको हुँ, करके भी दिखाना पड़ता है फैमिलीज़ के अंदर कि हाँ, हम कर राइट। सकते हैं। हुँ, तो करेक्ट। मेरा तो ऑलरेडी वर्क था, तो उनको लगता था कि ऑलरेडी तुम वर्क कर रही हो, तो क्यों फालतू के पंगों में पड़ी रहती हो, ये सब। तो मैं कहा, नहीं, हुँ, मुझे अच्छा लगता है और मुझे एक एक लेवल चाहिए सर। एक्चुअली में मेरा मन था कि मैं थोड़ा-सा जो मैं हूँ, मैं दिखा पाऊँ, सबको दिखाऊँ, लोग मुझे देखें, पहचानें कि हाँ, एक हुँ, ऐसे-ऐसे मैनेजर लेवल है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने कितनी बड़ी मतलब डिग्री ले ली है हुँ, कि आज मैं एक सही बात। लेवल मैनेजर की लेवल की पोस्ट पे बैठी हूँ। जब हम सुनते थे, अच्छा, ये मैनेजर है। आज मैं खुद कहती हूँ बड़े गर्व से कि देखो, मैं भी मैनेजर हूँ, टीम में हूँ राइट, और राइट। मैं इस हुँ, पोस्ट पे राइज़ कर रही हूँ, तो खुद को अच्छा हुँ, लगता है। एक मन में था कि हमने ये भी लेवल लेना है। तो टीम का हुँ, सपोर्ट तो सब फैमिली का होता है, बट थोड़ा-सा आपको अपने भी करने पड़ते हैं एफर्ट्स, तो कि हाँ, हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है सर। ये सोचें कि राइट, राइट। फैमिली कह दे, बहुत ही रियल्स होती हैं, मेरे ख्याल से 100 में से 1-2 फैमिली कहेंगे, अच्छा जी, ठीक है, आप कर लीजिए। नहीं तो 99 फैमिली तो पहले ना-नो ही करती है। तो मेरा मोटिव तो उनको जब मैंने करके दिखा दिया, तो फिर सबने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। आज मुझे सब सपोर्ट करते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं मतलब ये एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे हाउसवाइफ़ हो सकते हैं देख रही हों ये वाली वीडियो और कई कई लोग ऐसे भी होंगे जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरएवर अच्छा लग रहा है, उनके किसी फ्रेंड ने बताया, किसी नोन ने बताया, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सिस्टम अच्छा लग रहा है, टीम अच्छी लग रही है, कंपनी और इंडस्ट्री सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। बट कई बार लोग अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि यहाँ पे एक स्टार्टर किट कॉम्बो पैक लेना होता है और वो लेने के लिए अटक जाते हैं ये सोचते हुए कि अरे कहीं हस्बैंड मना ना कर दें तो। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके केस में ये डिसीजन आपने खुद लिया, आप ऑलरेडी क्योंकि एक बिज़नेस में ऑलरेडी थे ब्यूटिशियन एज़ अ ब्यूटिशियन और आपने मतलब घरवालों से पूछा नहीं कि मैं इसको करूँ या नहीं करूँ, मैं इस काम को कर रही हूँ। आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं इस काम को कर रही हूँ, ठीक है? और वो भी सुपरवाइज़र बनने के बाद आपने लोगों को पता चला, राइट? सो आई थिंक दैट्स अ गुड लर्निंग कि यू बिकम एक्शन टेकर, ठीक है? कोई भी चीज़ मतलब एज़ अ वाइफ हो या एज़ अ हस्बैंड हो ऑब्वियसली स्पाउस जो हैं उनको साथ में लेके चलना चाहिए बट कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं अपने करियर से रिलेटेड आप डिसीजन ले रहे हो तो जिसमें दूसरे पर्सन हाँ बोले या ना बोले उसके लिए वेट मत करो मतलब अगर आपको लग रहा है सही चीज़ कर रहे हो तो मतलब कोई बी अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर ओके चलिए गुड सो अब हम बात करें बिजनेस की तो जब आप जी। मैनेजर लेवल हिट कर रहे थे तो उस टाइम पे थोड़ा सा जर्नी डिटेल बताएंगे अपना सिंपल से कि लीड्स कैसे जनरेट कर रहे थे आप और सुषमा किस तरीके से आपने कुछ ऑफलाइन भी कुछ काम किया था मैंने देखा आपने कुछ पैम्फलेट भी कुछ बांटे थे विजिटिंग कार्ड भी आपने बांटे एज ए ब्यूटिशियन आपके कुछ कस्टमर्स होंगे कुछ जर्नी बताएंगे कि कैसे लीड जनरेट करते थे कैसे कस्टमर लेके आते थे और कैसे रहे ये 4 महीने और जो टीम में लोग आ जाते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं आप सर, स्टार्टिंग में हमने जैसे काम स्टार्ट किया, तो हमने पैम्पलेट भी बाँटे, सुषमा और मैं, तो हम मतलब ये कह लो कि झांसी की रानी बन के दोनों स्कूटर पे निकल जाती थी। कभी पैम्पलेट बाँट रहे हैं, आधी रात को आंधी-तूफ़ान आ रहे हैं, तो सड़कों पे भी हम पोस्टर्स चिपका रहे होते थे अपने, वहाँ से भी हमें लीड्स आई। मेन हमें जो लीड्स आए हैं सर, आपके ऑटोमेशन सिस्टम से आए। टीएलएफ टीम ने हमें जो ऑटोमेशन सिस्टम दे रखा है, उससे हमें काफ़ी लीड्स आए और उन लीड्स को हमें मेंटेन करना पड़ता है सर। लीड्स तो आती हैं, बट आप किस तरीके से उनसे बात करते हो, कैसे उनको समझाते हो, आपका टीम वर्क कैसा होता है, क्योंकि देखिए, लेवल्स तो हर कोई निकालना चाहता है। बट प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, कुछ लोगों को जॉइनिंग्स में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, आप तो खुद अपने लेवल निकाल लोगे, हमें नहीं आगे पूछोगे। नहीं, हमने उनको कहा था कि हम आप पे वर्क करेंगे। हम इस तरीके राइट से आपका रोड मैप बनाएँगे अपना और आपका, कि आपके भी लेवल्स निकले। और ऑटोमेशंस जो लीड्स आती है ना सर, वो क्वालिटी लीड्स होती है। सबसे हम्म बेस्ट होता है कि उन लीड्स को हमें क्लोज करना बहुत इजी होता है। जो हम जैसे बाहर से हमें ऑफलाइन हम वर्क करते हैं, उसके अंदर सर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क तो है, कि हम बहुत ज़्यादा कॉलिंग पे फिर उनके साथ टाइम, क्योंकि जो हमें ऑटोमेशन से लीड्स आती हैं, वो क्वालिटी लीड्स होती हैं। उन्हें पता होता है कि एफएलपी बिज़नेस क्या है, एक्चुअली में बिज़नेस क्या है।
और उनको सिर्फ़ हमें सही गाइड करना पड़ता है, उनको अच्छा-सा राइट। रोड मैप देना पड़ता है जिससे कि वो जॉइन करें उसमें। और यदि वो हुँ, वाक़ई जिसको काम करना है सर वो जॉइन तो करता ही करता है। और उनको राइट। यदि आप प्रॉपर बताते हैं कि आपको वर्क कैसे करना है, आपको सारा दिन नहीं बैठना है, सिर्फ़ 1 या 2 घंटे में आपने वर्क करना है। और उसके हुँ, बाद आप उसको शेड्यूल कर दीजिए, तो वो बहुत अच्छा मेथड लगता है सबको कि नहीं ये काम तो हमें कोई मुश्किल नहीं लगता और हम ईज़िली कर सकते हैं। रही टीम, राइट। मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर, मैं जैसे-जैसे टीम को बोलती थी कि मुझे आपकी तरफ से मुझे इतनी जॉइनिंग्स चाहिए, आपकी तरफ से मुझे इतना बिज़नेस चाहिए, तो वो दिन-रात लग जाते थे कि नहीं हमें ये ट्रैक करना ही करना है और मैम को हुँ, हमारी अपना हमने मैनेजर लेवल हिट करवाना ही करवाना है इस मंथ। तो टीम ने भी हुँ, सर बहुत सपोर्ट किया है। और टीम भी ऐसी हुँ, है मेरी टीम में ज़्यादा हाउसवाइफ भी हैं, कुछ वर्किंग मेंस भी हैं, बीच में स्टूडेंट्स भी हैं। बट हुँ, काम के लिए सब अपना दिन-रात एक करते थे। यदि कोई दिन की डे ड्यूटी कर रहा है, तो वो रात को बैठ के वर्क करता था अपना कि नहीं ओके, मैंने वर्क खत्म कर दिया मैम, ये मेरा शेड्यूल है। तो बहुत बढ़िया। हाउसवाइफ हुँ, ज़्यादा हैं मेरी टीम में वैसे। हाउसवाइफ ऐसे भी ओके, हैं सर, इंजीनियर टीचर्स भी हैं, 2 टीचर्स भी हैं, प्लस एक तो मेरी सुषमा नाम से ही एक और है, कलकत्ता से है, जो कि इंजीनियर है, उसने जॉब छोड़ा हुआ है सर। वो तो इतना ज़्यादा अच्छा, इस समय लगी हुई है कि मुझे भी जल्दी से जल्दी आपकी तरह वर्क करना है मैम। ओके। मतलब मोस्टली आपके डाउनलाइन में हाउसवाइफ्स हैं, राइट? और ज़्यादा सर हाउसवाइफ है। ज़्यादा हाउसवाइफ है और ज़्यादा की बात अगर हम कस्टमर्स की करें, तो कस्टमर्स मतलब कैसे कस्टमर्स कैसे बनाते हैं आप, जो प्रोडक्ट लेते हैं आपसे? सर मेरे एक्चुअली में मेरे तो पार्लर से भी देखो सबको ये लगता है कि मैम हुँ, तो ब्यूटिशियन है, उनके क्लाइंट्स बड़े इज़िली आ जाते हैं और हाँ, वो हर किसी को अपना थोड़ा-सा मतलब इस तरीके से बात करती हैं कि मैम की बात सब मानते भी हैं, सुनते भी हैं। बट इतना टफ नहीं है यदि आप यूट्यूब वगैरह में जैसे आप बताते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं, उसके हुँ, अकॉर्डिंग भी यदि हम प्रोडक्ट की नॉलेज सबको देते हैं, ऐसा नहीं मुझे यूट्यूब से भी काफ़ी सारे सर ऑर्डर्स आते हैं। अभी पीछे भी मुझे हनी का आया था ओके, एलोट्रम का आया था और एलोवेरा जेल का भी आया था। और पेस्ट तो राइट, मेरे 5-6 कस्टमर ऐसे हैं जिनको कि रूटीन में डेली का मतलब मंथली चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे ये वेदर राइट, ऑफ राइट, चेंज है तो एलोट्रम के बारे में काफ़ी लोग हैं जिनको एलोट्रम के बारे में मैंने बताया तो वो भी सर एलोट्रम तो बहुत ही डिमांड में है इन दिनों सर्दियों में तो। विटामिन सी करेक्ट, बहुत डिमांड में है क्योंकि वो हनी सर्दी हनी की हो गया। जैसे चेंज ऑफ वेदर है, हनी हुआ आपका, ये हुँ, 3-4 चीज़ें तो सर बहुत डिमांड में आजकल लोग लेते हैं हमसे। और और कुछ एक स्टोरीज़ और हमें भी होता है कि हाँ, हुँ, बताना एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ, हुँ, इसके अंदर इसको लेने से आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। राइट, राइट, ज़्यादातर लोग बच्चों से जैसे छोटे बच्चे हैं जिनके उनको थोड़ा-सा आजकल सर्दी-जुकाम बहुत रहता है, तो पेरेंट्स परेशान रहते हैं। यदि उनको हम सही से गाइड करें कि ये चीज़ें आप लेना स्टार्ट करें, तो बच्चों को राइट। काफ़ी बेनिफिट मिलता है सर इन चीज़ों से। बिल्कुल, बिल्कुल और अभी मुझे सर्दी-जुकाम हो रहा है, मैं भी मतलब टर्म ले रहा हूँ और हनी ले रहा हूँ थोड़ा-सा गर्म गुनगुने पानी में। हाँ, लेकिन अब एक और जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है फॉरएवर का हर्बल टी, तो वो भी मुझे हाँ, ऑर्डर करना है, ठीक है? हर्बल टी भी अब तो सर्दियों में मुझे वो भी लगता है बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डिमांड में सर, रहने वाला है। कल हम आपने बहुत ट्राई हम किया लेकर उसको? आए हैं सर। आपने ट्राई किया है हर्बल टी को? हाँ, 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 सर अच्छा है, बहुत अच्छा है वो भी आप लीजिए। अच्छा, ओके। तो उसमें मतलब हर्बल टी मतलब गर्म पानी में ऐसे डाल दो, लेकिन उसमें कोई शुगर अक्सर गरम शुगर पानी डालने में लेके डिप हाँ, हाँ, हाँ। शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें, मतलब टेस्ट अच्छा है। नहीं, नहीं सर उसको नहीं, 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 गरम पानी में डिप ओके, करके आप पीजिए। सर बहुत इफेक्टिव है, आप लेके देखिए उसमें आपको रिलीफ भी हाँ, मिलेगा। राइट। नहीं मुझे सर ऑर्डर बेस्ट करना है, तो मैं एलोट्रम तो करूँगा। आप लीजिए लीजिए, हनी, एलोट्रम, विटामिन सी ये तीनों चीज़ें तो आप येस, लेना स्टार्ट करिए, तो आपको बहुत फ़र्क राइट, पड़ेगा राइट। इनसे। हाँ, मैं थोड़ा-सा बेटर हुआ है, येस, ग्रेट, नाइस। तो अभी जैसे मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि जैसे 151 सीसी 4 महीने के अंदर आपने किया, तो कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे कि मतलब कि अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, आप ब्यूटीशियन आपका एक काम ऑलरेडी यहाँ पे था, तो ऑलरेडी आपके पास कुछ कस्टमर थे, तो चलो माल अच्छे से निकल जाता है आपका। दूसरा क्या है कि कस्टमर्स सॉरी जो प्रोस्पेक्ट्स थे, वो आपको कुछ यूट्यूब से मिलते थे, लीड्स जिसको बोलते हैं लीड्स, यूट्यूब से भी प्लस आपने ऑफ़लाइन में भी आई थिंक कुछ पैम्फलेट बाँटे थे सुषमा जो है उनके साथ। तो इस तरीके से आपने कुछ लीड जनरेट करी मतलब ऑफ़लाइन एंड ऑनलाइन दोनों का तड़का लगाया कि करना ही है, अब तो अचीव करना ही है, ठीक है? बट कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे, कुछ ऐसा इंसिडेंट्स जहाँ पर आपको ऐसा फ़ील हुआ कि फॉरएवर करके थोड़ा-सा परेशानी सी हो रही है कि अरे यार! ये पता नहीं बहुत बहुत बड़ा टारगेट है 151 सीसी 150 सीसी करना और मतलब
कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि यार थोड़ा-सा नेगेटिव, मतलब एक होता है ना कि नहीं हो पा रहा मेरे से? सो सुषमा जी से बात हुई आपकी या बिल्कुल सही शुभम से कुछ बोला। बात हुई? जो कैसे हुआ? ये हमारा लास्ट मंथ था, उसमें मुझे स्टार्टिंग के 15 डेज़ तक तो मुझे इतना मतलब नहीं मेरे पास लीड्स थी। तो हुँ, मैं सुषमा और बैठ के बात करती मैं कहती उषा टास्क कंप्लीट करना तो मैं उसको कह रही मैं कहा छोड़ यार मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा अब। हुँ, क्योंकि राइट। अभी भी हमें मतलब लास्ट मंथ में हमें 65 सीसी का बिज़नेस करना था। तो हम हुँ, कैसे हुँ, हुँ, करेंगे? 65 सीसी कोई कम नहीं होता, 1 मंथ में राइट। निकालना हम लोग ये। तो उसने कहा कि नहीं देखते हैं, कोशिश करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं इसको शाम। तो हुँ, मैं कहा ठीक है चल कोशिश ट्राई करते हैं। फिर हमने डेली अपनी टीम्स की मीटिंग लेनी स्टार्ट कर दी पर्सनल तौर पे और सबको रोड मैप बना के देना स्टार्ट किया कि आपका ये लेवल है, आपको ऐसे अचीव करना है, ये लेवल ऐसे अचीव करना है। तो बीच हुँ, में कई बार लगता भी था मन तो कहते ही है ना पॉजिटिव कम नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाता है सर। तो कई बार हुँ, लगता है बिल्कुल, छोड़ यार बहुत हो सकता है बहुत हर तरफ बहुत मतलब ज़्यादा ही मेहनत हो टेंशन रही है। वाला पीरियड है। हाँ, तो फिर हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ, नहीं फिर नहीं करना ही करना है। फिर गुड लक ये कि मेरी टीम बहुत अच्छी है तो उन्होंने भी मुझे थोड़ा-सा बोला कि नहीं मैम हम आपके साथ हैं। आप हमें सिर्फ रोड मैप बना के दीजिए और बताइए हुँ, कि हमें कैसे तो लकीली टीम को भी सबसे मेरी टीम में भी जैसे हमने वर्क किया था सर वैसे उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया ऑफलाइन करना। मेरी एक बढ़िया। टीम है उसने तो पैम्पलेट अपने निकाले और कैलकाटा की है वो। उसने जगह-जगह जाके अपने पैम्पलेट लगाने स्टार्ट किए और उसकी लीड्स बहुत आने लगी उसको। जब उसको ओके। लीड्स आई तो उसने मुझे रात को 12 बजे भी सर मेरे से बात कराती थी। हम 12 बजे भी हम कॉलिंग में लगे होते थे। कि नहीं काम हुँ, करना है यदि हमारा ये लेवल निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है, टीम को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो रात राइट। को 12-1 बजे भी हम कॉलिंग पे लगे हुए हैं, क्लोजिंग कर रहे हुँ, हैं। तो टीम का सपोर्ट रहा और टीम भी जैसे हम वर्क कर रहे हैं सर वैसे ही टीम भी करती है वर्क सर। बट आपको राइट, राइट। थोड़ा-सा टीम को गाइड करना पड़ता है कि हाँ, ऐसे नहीं ऐसे करना। लगता तो है सर ऐसा नहीं है कि काम टफ है, हुँ, लेकिन टफ भी नहीं है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। आप यदि हुँ। 1-2 घंटे भी सिंसियरली कर लेते हैं तो शायद आपको ये काम टफ नहीं लगेगा सर। राइट, राइट। एक्चुअली क्या होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपने 10th की पढ़ाई भी एक ही बार करी है, 12th की एक ही बार करी है, फिर कोई भी ग्रेजुएशन, हर बार जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, तैयारी हो जाएगी, कर लेंगे। लास्ट मोमेंट में लगता है अरे यार! अभी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं। सिमिलरली यहाँ बिल्कुल पर भी सर, जब बिल्कुल आप सर। एफएलपी में जब आप मैनेजर लेवल हिट कर रहे होगे, 120 सीसी पूरी प्लानिंग कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट फिर भी ऐसा फ़ील होगा, ये सबकी लाइफ़ में आता है, मेरे साथ भी हुआ, शुभम है, सुषमा है और जितनी भी टीमें हमारी टीमें में ये मैनेजर बने या कोई भी मैनेजर बन रहा है, तो उस केस में ये होगा ही होगा। आप चि कितनी भी प्लानिंग करके काम करो, लास्ट के 10-15 दिन, 20 दिन बहुत टेंशन वाले हो सकते हैं। इमोशंस ऊपर-नीचे हो सकते हैं, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन दोनों साथ-साथ में चलते हैं। सो बस ये है कि हाँ, गोल जो डिफाइंड है, उस गोल तो अचीव करना ही करना है, ठीक है? और उसको अचीव करने के लिए फिर दिमाग में कभी भी ये नहीं लाना कि करूँ या नहीं करूँ, करना तो है ही। तो बिल्कुल। दिमाग अपने आप ही ऑप्शन हुँ, देता है कि करना तो है ही, तो जैसे हमने बोला कोलकाता में वहाँ से इतना सीसी आ सकता है, दिल्ली में यहाँ से इतना सीसी आ सकता है, ये कस्टमर जिसने 2 महीने से स्क्रब नहीं लिया, ये 3-4 स्क्रब ले सकता है, थोड़ा-सा इसको डिस्काउंट दिया जा सकता है, थोड़ा-सा, तो दिमाग अपने आप चलता है, ठीक है? इसको कुछ ऑफ़र दिया जा सकता है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा दिमाग इतना पावरफुल होता है, जो आइडियाज़ देता है। बट अगर हमने अपने दिमाग में ये बोला कि करूँ या नहीं करूँ, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो जाती है, राइट? सो आई थिंक यही एक लर्निंग है कि आप बिल्कुल भी सर। जो व्यूअर हैं, आप भी जब भी मैनेजर बनने का सोचेंगे तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा। मेन चीज़ क्या है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और ये सोचिए अब जब निकल ही गए तो अचीव करना ही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप मैनेजर, बाय द वे, अगर आप देखना चाह रहे, बीच में अभी उषा जो है इन्होंने अब बताया कि ऑटोमेशन के थ्रू काम कर रहे हैं ये सब, तो फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मेक मनी फ्रॉम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम एज़ ऑनलाइन क्रिएटर। अगर आप इस वेबिनार को देखना चाहते हो, तो क्लिक ऑन द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन। ये जो लिंक है, ये जो उषा उषा का वेबिनार का लिंक है, जैसे आप उसमें ऑप्ट इन करोगे, तो उषा आपको कनेक्ट करेंगी। इफ इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, वेबिनार देखने के बाद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि बिज़नेस को करूँ या नहीं करूँ, तो आप उषा से पूरी बातचीत करो, मीटिंग करो, समझो, और जब आपको लगता है एक पूरी क्लैरिटी मिल जाती है, देन आप डिसाइड कर सकते हो इस बिज़नेस को करना है कि नहीं। तो थम्स अप मतलब करना है और थम्स डाउन नहीं करना, दोनों ही फाइन है। बट हम चाहते हैं कि एक बार आप वेबिनार ज़रूर देखो, सो दैट इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी जो मुझे मिली है, उषा को मिली है, सुषमा को मिली है, इन सब हम सब लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी में हम लोग हैं, और हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर में आगे और सोच रहे हैं कि बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो करें, और ज़्यादा मैनेजर निकालें हमारी टीम में। तो इतना अच्छा माहौल
में मतलब आप सिर्फ एक वेबिनार दूर हो, ठीक है? इस वेबिनार को देखिए एंड यू विल डेफिनिटली यू कैन आल्सो बिकम अ मैनेजर एंड अच्छी इनकम कमा सकते हो। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, मैनेजर बनने के बाद अब आपका प्लान क्या है? आगे 1-2 साल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं आप मैनेजर बनने के बाद? सर अब तो नेक्स्ट प्लान ये है कि जो टीम ने सपोर्ट किया है उनको मैनेजर बनाना है सर। अब बहुत बढ़िया। हुँ, उनके ऊपर वर्क करना है और कोशिश है हुँ, कि इस महीने भी अपने डाउन से एक सिस्टम मैनेजर और 2-3 सुपरवाइज़र जो कि बात चल रहा है, काम शुरू हो चुका है, वो निकालना ओके, है। और कोशिश है कि इस साल में कम से कम 4 या 5 मैनेजर तो अपने डाउन में निकल जाएँ मेरे, ताकि मेरी ग्रेट। टीम अच्छी बन जाए और जो टीम के साथ मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं उसको कंप्लीट कर दूँ सर। बहुत बढ़िया। मतलब कि मैनेजर बनने के बाद आपका प्लान ये है टू बिकम मैनेजर मेकिंग मशीन। ओके। तो आई थिंक यही बेस्ट प्लानिंग होती है कि अब हमने लेवल अचीव कर लिया एक पर्टिकुलर, अब अपनी टीम में जितने लेवल अचीव करेंगे उतना ही 2 मैनेजर बनेंगे तो सीनियर मैनेजर बन जाओगे आप। फिर सोअरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर इस तरीके से। तो नाउ हमारी जो सक्सेस है मैनेजर बनने के बाद सारी सक्सेस अब अगर हमको और ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो हमें और लोगों को सक्सेसफुल बनाना है। तो इससे बढ़िया और बिज़नेस क्या हो सकता है, राइट? सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इफ यू वांट टू explore more about how we are building network marketing business online using automation, so वेबिनार को एक बार देखिए और उषा की टीम में से कोई आपको कनेक्ट करेगा जैसे आप फॉर्म फिल करोगे तो, एंड समझिए बिजनेस कैसा है एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी। TLF क्रिएटर के नाम से हमने एक हमारी कम्युनिटी का नाम है, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी एज वेल। ओके, सो ग्रेट। सो उषा फाइनली अब आज का रिकॉर्डिंग में ऑफ करने से पहले बस फाइनली मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को उन ऑडियंस को जो हमें सुन रहे हैं जो डाउटफुल हैं कि मैं फॉरएवर करूँ या नहीं करूँ, उन लोग के लिए आप क्या बोलेंगे? जैसे वो मैसेज आप फिनिश करेंगे देन वी विल क्लोज टुडेज़ रिकॉर्डिंग। यस। सर, मैं चाहती हूँ कि हाउसवाइफ मेरा मेन मोटिव है, जो हाउसवाइफ पढ़ी-लिखी गर्ल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, जो काम करना चाहती हैं, वो आके आके इस काम को जॉइन करें, एफएलपी के बिज़नेस को जॉइन करें। अब तो सर जैसे हाउसवाइफ भी हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी हमारी कैटेगरीज़ हो जाती हैं। कइयों का होता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, लेकिन जिनके बच्चे हाउ आजकल कॉलेज गोइंग हो चुके हैं, वो भी फ्री हो चुकी हैं। यदि 50 प्लस हैं और हाँ, बच्चे आपके हाउस अपना कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, तो आपके पास भी बहुत टाइम होता है काम करने के लिए। हाउसवाइफ के लिए तो ये बिज़नेस बहुत ही अच्छा है और स्टूडेंट जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, देखा गया तो सर आने वाले टाइम में जॉब्स का प्रॉब्लम्स तो हर किसी को लग ही रहा है। तो बेटर है यदि कॉलेज टाइम में भी आप साइड बाय साइड ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है आने वाली लाइफ में। आपको जॉब तो मिलेगी मिलेगी, बट आपको एक ये होगा कि 3 साल कॉलेज करने के साथ आपको एक अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, आप एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हो सकते हैं और आगे आपके बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं सर। हाउसवाइफ के लिए ये है कि आप राइट। घर से बैठ के केयरटेकर बच्चों को भी देख सकते हैं, अपना घर का काम भी देख सकते हैं। मेरे जैसा एक छोटा-सा बिज़नेस है, मैं वो उसको भी देख रही हूँ, साथ में अपना एक छोटा-सा और भी काम स्टार्ट कर लिया है, इसको भी देख रही हूँ, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हाउसवाइफ जो भी काम करना चाहती हैं, वो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मैं उनको बताऊँगी कि हम कैसे काम कर सकते हैं और फैमिली में रहते हुए फैमिली की भी केयरटेकर कर सकते हैं, देन अपने बिज़नेस को भी बहुत अच्छा डेवलप हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आई थिंक काफ़ी पावरफुल मैसेज आपने दिया जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं और जितनी भी मतलब एम्बिशियस स्टूडेंट्स हैं जिनको पता है कि हाँ पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में नौकरी वोकरी शायद ना करना हो, भगवान से दुआ करें कि नौकरी करने की नौबत ना आए और कुछ अपना ही कुछ काम किया जाए। इन दैट केस गो अहेड एंड प्रोसेस बड़ा सिंपल है। इस वीडियो को हम अब यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। आपको बस क्या करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना है, एक वेबिनार का लिंक है, उस वेबिनार के लिंक को ओपन करो, नेम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर अपना वहाँ पे एंटर करो और वेबिनार को देखो। वेबिनार को देखने के बाद आपका डिटेल हमारे पास आ जाएगा और हम भी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आप भी मतलब जो उषा है उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको व्हाट्सएप नंबर भी मैं नीचे डाल रहा हूँ और कॉन्टैक्ट करके आप डिसाइड करो कि आपको बिज़नेस करना है कि नहीं, एंड देन यू कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी। ओके, चलिए थैंक यू उषा एंड विशिंग यू द बेस्ट। हाँ जी। नेक्स्ट ईयर में आई होप कि आप अपनी टीम से और ज़्यादा सक्सेस लेकर आएँ और होपफुली नेक्स्ट टाइम आप मुझे मैसेज करें कि मेरी टीम से इन लोगों ने ये मैनेजर लेवल हिट किया है तो एक वीडियो हो जाए, तो बोलूँगा ठीक है, क्यों नहीं? ओके, थैंक ऑल यू, द थैंक बेस्ट, यू सो सी यू। मच। थैंक चलिए, यू। थैंक यू।